सरकार इतने तोहफे दे रही है, हमने सोचा नहीं था कि इतने तोहफे हमें मिलेंगे। और सरकार ने हमें ऐसे ऐसे महंगाई के बोझ में ऐसे दबा दिया है कि सिर उठाने के काबिल नहीं छोड़ रही है सरकार। सिलेंडर का सुबह न्यूज़ हमने पढ़ी, सिलेंडर 50 रुपये और बढ़ा दिए और 350 कमर्शियल में बढ़ा दिए और 50 रुपये डोमेस्टिक में। बहुत अच्छी बात है, पर सरकार ने ये कभी सोचा है कि लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी? सरकार का ध्यान सिर्फ महंगाई और अपने रेवेन्यू जनरेट करने में है, पर लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी उसकी तरफ सरकार का आज एक भी कदम नहीं उठ रहा। आप हमारी स्टेट में देख लीजिए, महंगाई हो गई, बेरोजगारी की बढ़ गई, बच्चे सड़कों पे, औरतें सड़कों पे, हर कोई महकमा सड़कों पे है, पर सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार को अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। यह वही सरकार है जो सिलेंडर लेके सड़कों पे उतरी थी कि 450 का सिलेंडर भी उनको महंगा लगता था। आज यही सरकार है जिसने 1100 से ऊपर सिलेंडर कर दिया और सरकार सोई हुई है, अपने कान बंद कर लिए हैं, आंखें बंद कर ली हैं, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ अपना दिख रहा है कि हमें सरकार में रहना है। और लोगों को आप देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि हमारी स्टेट में एक कुक की लगी हुई है नौकरी, कुक को 900 रुपया मिल रहा है जी महीने का, और बायोमेट्रिक भी हो रही है उनकी। सिलेंडर हो गया 1100 से ऊपर का। अब बता दीजिए, एक महीने की तनख्वाह 900 की तनख्वाह में वो सिलेंडर कैसे अफोर्ड करेगी? सिर्फ ये बता दीजिए। जब सिलेंडर ही नहीं आएगा तो वो घर में खाना कैसे खिलाएगी बच्चों को और घर कैसे चलाएगी? तो सरकार की तनख्वाह बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार का एक ही मकसद है, रेवेन्यू जनरेट होना, चाहे लोगों के ऊपर से निकलना पड़े, पर रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो हमें सरकार को ये देखना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते। जिनसे वोट लिए हैं उनके हित में अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो आपको एक दिन उसका भुगतान करना पड़ेगा। पहले आप सोचिए कि लोगों की इनकम कैसे बढ़ती है, फिर महंगाई कीजिए। टैक्स पे टैक्स लागू कर देते हैं, अगर गाड़ी लेते हैं तो रोड टैक्स वो देते हैं, उसके बाद वहाँ पर हर जगह टैक्स दे रही है, मतलब टैक्स हर जगह हो गए हैं। और औरत का तो मैं कहती हूँ एम्पावरमेंट की तो कोई बात है ही नहीं। वो ये सोच रही है कि हमारा पैसा जनरेट कैसे हो, फिर उसको कहाँ किस तरीके से ये अपने बड़े बड़े ऑफिस में लगाएं। हम तो यही कहेंगे और तो कुछ नहीं कहेंगे। तो सरकार को सोचना है, जो 50% आपकी नारी शक्ति है, नारी शक्ति को आप कैसे उनको एम्पावर करेंगे? सिलेंडर महंगे कर दिए, कोई बात नहीं, तनख्वाह कर दीजिए ना 5-5, 10-10 हज़ार औरत की, वो तो आपसे हो नहीं रही है। एक आशा वर्कर की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, उसको आप 1500 दे रहे हैं। स्कूल में कुक लगी है, उसको आप 900 रुपये दे रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर है, उसको 4000 दे रहे हैं और 10 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे। तो आप कर क्या रहे हैं? सिलेंडर कहाँ से लेगी वो? तो आप घर घर सिलेंडर, और जो इन्होंने सिलेंडर पहले दिए हैं वो भी झूठ के उसमें दे दिए, खाली एक सिलेंडर दे दिया। अब भरवाने की लोगों की हैसियत नहीं है, लोग सिलेंडर भरवा नहीं सकते। तो सरकार चाहती नहीं है कि हमारी जनता खाना भी ढंग से खा ले, वो खाना भी। जी बिल्कुल, जैसे जो मैं तो यही कहूँगी, ये सरकार का जो फैसला है ये महिला विरोधी फैसला है, क्योंकि जो औरतें घर के सिलेंडर जब देखती हैं कि किस तरह से किचन चलानी है, तो सिलेंडर तो ज़रूरी चीज़ है, वो तो सबको भरवाना ही है। तो जिस तरह से आज ये ऑर्डर जारी हुआ है कि घरेलू सिलेंडर पे 50 रुपये और जो कमर्शियल 350, बहुत ज़्यादा मतलब रेट जो है हाई हो गया। तो मैं यही कहूँगी ये बिल्कुल गलत फैसला है सरकार का। पहले आप देख सकते हैं, जैसे पहले जो 20 रुपये जब कांग्रेस के टाइम पे 20 रुपये बढ़े थे, तो तब लोग कैसे स्मृति ईरानी जी कैसे सड़कों पे आ गई थी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज जो है इतनी ज़्यादा अमाउंट जब बढ़ा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं गरीबों का गरीब कैसे गुजारा करेंगे। ये तो गरीबों के टोटली विरोधी एक ऑर्डर जारी किया है। मैं तो कहती हूँ इस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए। तो अब जैसे पिछले दिनों आप देख ही सकते हो कि सरकार ने फ्री सिलेंडर जो है लोगों में वितरित किए थे। अब वो सिलेंडर लोगों ने कैसे घर तक भरवा के लाने हैं? 1200 रुपया आज मतलब घर पे सिलेंडर आएगा तो 1200 रुपया उस पर खर्च करना पड़ेगा। उन सिलेंडर का क्या फ़ायदा बांटने का जब वो भरवाने के लायक ही नहीं होंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये बिल्कुल गलत फैसला है। ये बिल्कुल ये डाउन होने चाहिए टोटली, मतलब क्योंकि ये नेसेसिटी है, बेसिक नीड है, तो ये तो सबको चाहिए है, तो इसको बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता।